राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। लड्डू गोपाल को यूँ तो 56 भोग लगाए जाते हैं, लेकिन जब 56 भोग ना लगा पाएँ, यदि आप लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी पर 56 भोग नहीं लगा सकते हैं फ्रेंड्स, तो आप केवल 7 भोग लगाकर ही 56 भोग का फल प्राप्त कर सकते हैं। लड्डू गोपाल के 56 भोग में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन आप 56 भोग ना लगाएं तो कम से कम ये 7 भोग आप ज़रूर लगाएं। तो 7 भोग में आपको कौन कौन सी सामग्री लेनी है फ्रेंड्स, यही हम आज बात करेंगे। लड्डू गोपाल का जन्माष्टमी के दिन बहुत ही सुंदर श्रृंगार और भोग का नियम है। 56 भोग में देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो जो चीज़ें मैंने यहाँ पर दिखाई है वो आप 56 चीज़ें ले सकते हैं भोग के लिए। जो शुद्ध शाकाहारी हो और सात्विक हो वही चीज़ें हमें लेनी है। बिस्किट, मिठाई वगैरह सभी चीज़ें ऐसी है, सभी चीज़ें आप ले सकते हैं जो शुद्ध हो, सात्विक हो, नमकीन हो। यहाँ पर तिलकुट है, समोसे हैं, उसके बाद आप नींबू, फल वगैरह जो भी हो, प्योर वेज हो, वही चीज़ें आपको लेनी है लड्डू गोपाल की पूजा के लिए। लेकिन यदि आप इतनी चीज़ें ना ले सकें, सबके लिए तो समर्थ नहीं होता है दोस्तों, तो आप देखिए इसमें से क्या ले सकते हैं। ये 7 चीज़ें हैं जो आप लड्डू गोपाल की पूजा के लिए बहुत ही आसानी से अपने घर पर तैयार कर सकते हैं और बाज़ार से ला सकते हैं बहुत कम बजट में। क्योंकि भगवान की सेवा करना तो सबके बस की बात है। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार हमें भगवान की सेवा करनी होती है। सबके लिए यह पॉसिबल नहीं होता कि वो 56 भोग की तैयारी कर सके। तो देखिए जो चीज़ें हमें लेनी है वो हम आपको यहाँ एक एक करके दिखाएंगे और बताएंगे भी, और बहुत ही सरल तरीके से आप भी अपने घर में 56 भोग की जगह पर यह 7 भोग लड्डू गोपाल को लगाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक, बहुत ही आसानी से उनकी पूजा कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले लेनी है वो है माखन और मिश्री। तो आप चाहे तो माखन मिश्री अलग से ले सकते हैं या साथ में भी ले सकते हैं। इसके बाद जो चीज़ है वो है धनिया पंजीरी। धनिया पंजीरी का भोग भी लड्डू गोपाल को ज़रूर लगाइए फ्रेंड्स। धनिया पंजीरी का भोग कैसे बनाना है इसका डिटेल वीडियो चैनल पर है, आप देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप धनिया पंजीरी बना सकते हैं। साथ में हम लेना है जो चीज़ है वो है देखिए शहद, मध जो बोलते हैं, शहद। तो आप शहद का भोग भी लड्डू गोपाल को ज़रूर लगाइएगा फ्रेंड्स। इसके बाद जो हमें चीज़ लेनी है वो है पंचामृत। अगर पंचामृत दूध, दही, घी, शक्कर मिलाकर बना लीजिए, नहीं तो केवल दूध ही ले लीजिए, लेकिन इसका भोग भी आप ज़रूर लगाइए। उसके बाद जो आती है वो ड्राई फ्रूट्स, पंचमेवा जिसे हम बोलते हैं, वो ले लीजिए। काजू, किशमिश, मेवे, ड्राई फ्रूट्स का भोग भी लड्डू गोपाल को ज़रूर लगाना चाहिए। साथ में एक और है जिसे हम मिठाई या लड्डू कहेंगे। मिठाई ले लीजिए या फिर लड्डू ले लीजिए। नाम लड्डू गोपाल है तो लड्डू का भोग तो लगेगा ही। साथ में हमें खीरा लेना है और कोई भी ऋतु फल लेना है। तो ऋतु फल में आप केवल खीरा ले लेंगे तो भी हो जाएगा। तो 56 भोग के बराबर होता है यह 7 भोग। तो आप भी अपने घर पर 56 भोग की जगह यह 7 भोग लगाकर लड्डू गोपाल को प्रसन्न कर सकते हैं। अपने घर की पूजा के लिए, अपने घर में पूजा करने के लिए आप यह 7 भोग लगाइए फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप बहुत ही प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल को 56 भोग की जगह 7 भोग लगाकर उनकी कृपा दृष्टि अपने ऊपर डाल सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। लड्डू गोपाल के लिए आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आप जन्माष्टमी पर पूजा कैसे करते हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। आप भोग घर पर बनाते हैं या फिर बाज़ार से लाते हैं? देखिए लड्डू गोपाल के लिए जो भी चीज़ें कीजिए आप अपने हाथों से कीजिए तो बहुत ही अच्छी होती है। बाज़ार से लाई हुई चीज़ें तो खैर होती ही है, लेकिन फिर भी आप घर से करते हैं